तो नौजवानों, जिसने मुझे इससे पहले सुन रखा है वो तो मेरा मिजाज जानते ही हैं। जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए बताना जरूरी है कि देखो कुंदरकी के जवानों, मेरा भी बचपन से अपना एक मिजाज रहा है। मैं कब्रिस्तान में पढ़ने का आदी ही नहीं हूं, मैदान का आदमी हूं, मैदान में बोलता हूं। वजह है ना, हमने अपने रहबरों को कब्रिस्तान से नहीं पाया, हमने जिसे भी पाया उसे मैदान से पाया है। हमने नबी को पाया तो बद्र के मैदान से, अली को पाया तो गदीर के मैदान से, फातिमा को पाया तो मुबाहले के मैदान से, हसन को पाया तो सिफीन के मैदान से, हुसैन को पाया तो करबला के मैदान से। तो बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि करबलाइयों के बीच पढ़ रहा हूं, इसलिए कि कुंदरकी वालों मेरा भी अपना मिजाज है। मैं तकरीर हमेशा करबलाइयों के बीच करता हूं, हुरमुलाइयों के बीच नहीं करता। माशाअल्लाह। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आज के इस मुकद्दस और मुअज़्ज़ज़ इज्तिमा के लिए, चूंकि मुझे यह बताया गया है कि आज इस फर्श अदा पर, इस इज्तिमा में इस्लाम के दोनों बाजू मौजूद हैं। तवज्जो, मेरे शिया और सुन्नी दोनों भाई यहां पर बैठे हैं। और कुंदरकी वालों, मैं तो यह हमेशा कहता हूं कि फर्श अदा पर आने से पहले कोई शिया था, फर्श अदा पर आने से पहले कोई सुन्नी था, मगर जब फर्श अदा पर आ गया, जब मजलिस हुसैन में आ गया, तो अब ना वो शिया रहा ना सुन्नी रहा, जो यहां आ गया वो हुसैनी हो गया। तवज्जो, अभी मुझसे पहले नाज़िम आला ने मेरा इस्तकबाल किया कि हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हालांकि मेरे इस्तकबाल में उनको ये मिसरे नहीं पढ़ना चाहिए थे, इसलिए कि मैं किसी और कौम से ताल्लुक नहीं रखता हूं। हुसैन किसी खास कौम की जागीर नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, अली से मोहब्बत करने के लिए शिया होना शर्त नहीं है, अली से मोहब्बत करने के लिए सुन्नी होना भी शर्त नहीं है, अली से मोहब्बत करने के लिए बरेलवी होना भी शर्त नहीं है, अली से मोहब्बत करने के लिए फकत हलाली होना शर्त है। एक बुलंदतरीन सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। माशाअल्लाह, इस्लाम की दोनों ताकतें मेरे सामने मौजूद हैं। मैंने आज के इस मुकद्दस और मुअज़्ज़ज़ इज्तिमा के लिए कुरान करीम की जिस आयत वाफी हिदाया की तिलावत का शरफ हासिल किया और सरनामा कलाम में जिसे मौजूए सुखन करार दिया, परवरदिगार आलम अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है, देखो मेरे जो नौजवान मोबाइल देख रहे हैं, मेरी गुजारिश है मेरी तरफ देखो। तुम जिसे भी मोबाइल में देख रहे हो उससे ज्यादा खूबसूरत मैं हूं। हाँ, सारे खूबसूरत लोग यहाँ वजह मौजूद हैं। वजह है ना, अली फिटकार ज्यादा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, या अली अंता कायदिल गुर्रिल मुहज्जलीन, ए अली तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है। एक जुमला याद रखना कुंदरकी वालों, अली की दुश्मनी से दो चीजें खराब होती हैं, पहले चेहरा खराब होता है, फिर शजरा खराब होता है। सब मिलकर परवरदिगार कायनात अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। मुसलमानों, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, अल्लाह ने तमाम अदियान पर जिस दीन को अपने लिए पसंदीदा फरमाया, अल्लाह के नजदीक जो दीन सबसे ज्यादा पसंदीदा है
वो दीन इस्लाम है। मेरी तरफ जवानों, वो दीन इस्लाम है। मगर मैं क्या करूं अज़ीज़ान गिरामी, वो दीन के जिसे अल्लाह ने पसंद फरमाया, वो दीन जो अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन दीन है, आज उस दीन की रुसवाई का सबब खुद अहले दीन बन रहे हैं। तवज्जो, इस्लाम की रुसवाई का सबब खुद अहले इस्लाम बन रहे हैं। आज पूरी दुनिया में अगर इस्लाम की रुसवाई का कोई सबब बन रहा है तो खुद इस्लाम पर फेथ रखने वाले मुसलमान। इसलिए किसी अंग्रेज राइटर ने कहा ना, गिब्बन ने, कहता है इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड बट मुस्लिम्स आर द वर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड। वो कहता है इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन दीन है मगर मुसलमान दुनिया की सबसे बदतरीन कौम है। हमने अपने किरदार के दरिया, हमने अपनी नाइत्तेफाकियों के दरिया, हमने अपनी बदकिरदारियों के दरिया, हमने अपनी फिरका परस्ती के दरिया आज अक़वाम आलम के सामने हम खुद भी रुसवा हुए और इस्लाम की रुसवाई का सबब भी बन रहे हैं। आज हमारे दरमियान, हमारे स्टेजों में जो मुल्ला आते हैं, देखिए मैं जब मुल्ला कहता हूं कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं अल्लाह जाने शब्बीर वारसी की मुल्लाओं से क्या दुश्मनी है। मेरी मुल्लाओं से कोई दुश्मनी नहीं है कुंडर की वालों। मुल्ला तो इस कौम के शरीफ लोग हैं, हमारा शुमार खुद मुल्लाओं में होता है, मगर हम क्या करें कि इन्हीं मुल्लाओं में कुछ ऐसे ऐसे मनहूस मुल्ला हैं जो अहले बैत के बुग़्ज़ में मुल्लायत से कट कर कट मुल्ला बन जाते हैं। और आज आलम इस्लाम में जितने फितने हैं, जितने झगड़े हैं, वो इन्हीं कटमुल्लाओं की वजह से। कसम से मिंबर पर बैठकर कह रहा हूं, जिस दिन मुसलमानों के तमाम फिरकों के मौलवी हजरात एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए, उम्मत मुत्तहिद हो जाएगी। मगर ये अपनी दुकानदारी के चक्कर में भाई को भाई से मिलने नहीं देते, मुसलमानों को मुसलमानों से मिलने नहीं देते, और पूरी दुनिया में इन्होंने इस्लाम को रुसवा किया। और इन्हीं मुल्लाओं के लिए तो अल्लामा इकबाल ने भी कहा था ना कि गला तो घोट दिया अहले मदरसा ने तेरा, गला तो घोट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी अपनी हिमाकत आमेज तकारीर के जरिया, अपने गैर मंतिकी कलाम के जरिया इन्होंने पूरे दुनिया में ये इस्लाम की रुसवाई का सबब बने। आज देखिए दीगर कौमों के लोग, दीगर मज़ाहिब के लोग, गैर मुस्लिमीन आज हम मुसलमानों को ताना देते हैं और देकर कहते हैं तुम्हारे दीन की तो टोटल उम्र 1400 साल हुई है, तुम्हें तो पैदा हुए 1400 साल हुए, हमारा मजहब 20,000 साल पुराना, हमारा धर्म 40,000 साल पुराना है। वजह क्या है? वजह यह है कि मुसलमानों के प्लेटफॉर्मों से मौलवियों ने दिगर अक़वाम के जवानों के जहनों में एक बात डाल दी, और वो बात यह है कि आखिरी नबी से इस्लाम शुरू हुआ। तवज्जो, तो भाई जब स्टेजों से ये मैसेज दिया जाएगा कि आखिरी नबी से इस्लाम शुरू हुआ तो दीगर कौमें तो ताना तंज देंगे, करेंगे हमें कि आपके इस्लाम की उम्र 1400 साल है। मैं उन मोल्लाओं से पूछना चाहूंगा कि अगर इस्लाम शुरू आखिरी नबी से हुआ तो आदम कौन सा दीन लेकर आए थे, मूसा कौन सा दीन लेकर आए? भाई तवज्जो, आखिरी आदमी तक जो बैठे हैं दूर दूर तक वो भी बोले तो पता ये चला अज़ीज़ाने गिरामी कि आदम भी इस्लाम लेकर आए, शीश भी इस्लाम लेकर आए, इदरीस भी इस्लाम लेकर आए, नूह भी इस्लाम लेकर आए, साम भी इस्लाम लेकर आए, अरफक्षद भी इस्लाम लेकर आए, नाहूर भी इस्लाम लेकर आए, रऊ भी इस्लाम लेकर आए, सारू भी इस्लाम लेकर आए, इब्राहिम भी इस्लाम लेकर आए, इस्माइल भी इस्लाम लेकर आए, इसहाक भी इस्लाम लेकर आए, याकूब भी इस्लाम लेकर आए, यूसुफ भी इस्लाम लेकर आए,
आए, अय्यूब भी सलाम लेकर आए, यूनुस भी सलाम लेकर आए, यहया भी सलाम लेकर आए, जकरिया भी सलाम लेकर आए, इलियास भी सलाम लेकर आए, शोएब भी सलाम लेकर आए, शुमाइल भी सलाम लेकर आए, मूसा भी सलाम लेकर आए, सलेमान भी सलाम लेकर आए, दाऊद भी सलाम लेकर आए, हारून भी सलाम लेकर आए, यूशा भी सलाम लेकर आए, ईसा भी सलाम लेकर आए। और उसी लाए हुए इस्लाम को जो 1,23,999 अंबिया लेकर आए, अल्लाह ने उसी इस्लाम को अपने आखिरी नबी पर मुकम्मल कर दिया। दलील है कुरान मजीद। अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं कहा कि हमने इस्लाम मोहम्मद से शुरू किया। अल्लाह कुरान में कहता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ मेरे मोहम्मद, हमने आप पर दीन मुकम्मल कर दिया, नेमतें तमाम कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और अल्लाह आज इस्लाम से राजी हो गया। तो मेरा कुंडरकी का नौजवान मुझसे पूछता है, मौलाना अल्लाह जब इस्लाम से राजी हुआ, वो साल कौन सा साल था, वो महीना कौन सा महीना था, वो तारीख कौन सी तारीख थी, वो मैदान कौन सा मैदान था? मैंने कहा जवानों, अगर साल महीना तारीख और मैदान बता दिया, मुनाफिक खड़े खड़े मर जाएगा। मैंने कहा जवानों, हक है मेरा जवान मुझसे पूछने लगा, मौलाना अल्लाह जब इस्लाम से राजी हुआ, वो साल कौन सा साल था, वो महीना कौन सा महीना था, वो तारीख कौन सी तारीख थी, वो मुकाम कौन सा मुकाम था? मैंने कहा जवानों, अगर साल महीना तारीख मैदान मुकाम बता दिया, मुनाफिक खड़े खड़े मर जाएगा। अब मरता है तो मरे, मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद। अब साल महीना तारीख बताना मेरा काम, कैसे सुनना है ये कुंडरकी का काम। अल्लाह जब इस्लाम से राजी हुआ तो साल 10 हिजरी का था, महीना जिलहज का था, तारीख 18 थी, मैदान गदीर खुम का था। सब मिलकर शिया सुन्नी सारे भाइयों, अल्लाह जब इस्लाम से राजी हुआ तो साल 10 हिजरी का था, महीना जिलहज का था, तारीख 18 थी, मुकाम गदीर खुम का था। क्या हुआ भैया? का वो जो आगे रह गए थे उनको पीछे बुलाया गया, वो जो पीछे रह गए थे उनका इंतजार किया गया, वो 1.25 लाख हाजियों के कजावों का मिंबर बनाया गया, वो 1,26,000 ऊँटों के कजावों का मिंबर बनाया गया, वो आवाज देकर अली को बुलाया गया, वो नबी के हाथों पर अली को उठाया गया, वो मन कुन तुम मौला का नारा लगाया गया, वो अली की विलायत का कसीदा सुनाया गया। अल्लाह जाने मैं खुले मैदान में पढ़ रहा हूँ या बंद मकान में पढ़ रहा हूँ, जैसे ही मेरे नबी ने अली की विलायत का ऐलान किया, अल्लाह ने आयत भेज दी ना, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह आज इस्लाम से राजी हो गया। मुसलमानों, तारीख इस्लाम के और आंख खंगाल कर देख लो, गदीर से पहले अल्लाह ने कहीं पर भी नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी ने बड़ी बड़ी मुसीबतें उठाई, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरा नबी बचपन में यतीम हो गया, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। इधर उधर नहीं, मेरी तरफ देखो मेरी जान। मेरा नबी बचपन में यतीम हुआ, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरा नबी माँ की शफकत से महरूम हो गया, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी का सोशल बाइकाट किया गया, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी को मक्के से निकाला गया, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी का जिला वतन किया गया, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी पर ताइफ पर संगमारी की गई, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। जंगे ओहद में दंदान शहीद हो गए, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। बद्र का मार्का हो गया, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। खैबर और खंदक की जंग हो गई, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। अरे कब कहा? कहा जब अली की विलायत का ऐलान किया। तो मुसलमानों, यहीं से अंदाजा लगाओ
जब अली की विलायत के बगैर अल्लाह इस्लाम से राजी नहीं होता तो टके के मुल्ला से क्या राजी हो? क्या ख्याल है जवानों, पढ़ूं या छोड़ूं? मेरी गाड़ी तो अभी पिकअप में आ रही है, तो तुम थक रहे हो। एक बात याद रखना जवानों, अली का जिक्र ना थक करके सुनना चाहिए ना शक करके सुनना चाहिए। जिंदाबाद। जिसका मौला अली है, हाँ, जो जिसके मुंह से अली का नारा नहीं निकल रहा है ना, मैं दुआ करता हूं कयामत में भी अल्लाह उसको तौफीक ना दे कि वो अली को पुकारे। हाय हाय, नारा हैदरी। जब बगैर विलायत अली के अल्लाह इस्लाम से राजी नहीं होता तो अहले इस्लाम से राजी होगा, मौलवी से राजी होगा। अल्लाह कह रहा है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन कोई दीन है तो वो इस्लाम। अब सुनना मेरे सारे शिया सुन्नी भाइयों, कोई तफरीक नहीं है हमारे बीच। ये झगड़े मुल्लायत की देन है। अल्लाह नहीं चाहता कि भाई भाई से झगड़ा करे। अल्लाह को नहीं पता तुम में सुन्नी कौन है, शिया कौन, वहाबी कौन, बरेलवी कौन। अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम दिया था, एक इस्लाम। अल्लाह ने हमें एक दीन दिया इस्लाम, एक शरीयत। अल्लाह ने हमें एक दीन दिया, एक शरीयत दी। हमारी शरीयत एक, दीन एक, इस्लाम एक, उसूल एक, कानून एक, अल्लाह खुद एक, हमारा रसूल एक, किबला एक, काबा एक। अल्लामा इकबाल कहते हैं मुनफरिद एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। हाय हाय, फिरका बंदी है कई और कई जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? मुसलमानों इंसाफ से बताओ, हम सारे भाई एक हो सकते हैं, ठीक है, नजरियाती इख्तलाफात होते हैं, घर घर में होता है। अच्छा, मेरे और किसी देवबंदी भाई के बीच में अगर मुनाजरा हो, डिबेट हो, तो डिबेट कब होगा? जब मैं उसे मुसलमान समझता हूं, वो मुझे मुसलमान समझता है। नहीं पहुंचे आप? मैं उसे मुसलमान समझता हूं मगर गुमराह समझ रहा हूं। वो मुझे मुसलमान समझ रहा है मगर गुमराह हो रहा है, गुमराह समझ रहा है। हमने क्या किया? हमने हकम बना लिया कुरान और अहादीस सहीहा को। हमने कहा जिसके अकायद कुरान से मिलते होंगे, हदीस रसूल से मुताबिकत रखते होंगे, उसका अकीदा मान लिया जाएगा। तो किबला बहस की गुंजाइश तो तब है जब हम एक दूसरे को मुसलमान समझते हों, पर जब हम एक दूसरे को मुसलमान ही ना समझे। नहीं पहुंचे आप? आज तो वो दौर आ गया कि मुसलमान को गुमराह नहीं कहता, सीधा तकफीर हो रही है। सीधा एक मुसलमान दूसरे को काफिर कह रहा है। सुन्नी कह रहा है वहाबी काफिर, वहाबी कह रहा है बरेलवी काफिर, बरेलवी कह रहा है देवबंदी काफिर, देवबंदी कह रहा हनफी काफिर, हनफी कह रहा मालिकी काफिर, मालिकी कह रहा शाफई काफिर, शाफई कह रहा हम्बली काफिर। सारे मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं, बस एक काफिर ही है जो हमें मुसलमान कह रहा है। सारे मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। तो भाई जब खुदा एक, शरीयत एक, रसूल एक, किताब एक, कुरान एक,
क़िबला एक, खुदा एक, नबी एक, तो फिर फिरके कैसे हो गए अनेक? है हाँ हाँ, खामोश हो जाओ। अगर इस खामोशी को चीर ना दूं तो अली की नौकरी का फायदा क्या है? बोलोगे तुम सब इंशाअल्लाह जवानों। ये आज की कोई बात नहीं है। 1400 साल पहले मेरा नबी खुद कहकर चला गया। मेरे आका ने फरमाया सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईना फिरकतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। सियासत्ता की हदीस है मुसलमानों। नबी फरमाते हैं मेरे बाद मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। कितने फिरकों में? सलासा व सबईन। कितने फिरकों में? 73 फिरकों में मुसलमान बढ़ जाएगा। फिरकतन कुल्लुहुम फिन्नार, मेरी तरफ जवानों, सारे के सारे फिरके जहन्नुम में जाएंगे। हाय हाय। एक मुल्ला बड़ा झूठ बोलता है स्टेजों से। क्या कहता है? सारी उम्मत जन्नती। नबी कह रहे सारी उम्मत जहन्नुमी। हाय हाय। तुम ही बताओ कुंदर की वालों, मैं मुल्ला की मानूं या रसूलुल्लाह की मानूं? मुल्ला कह रहा है सब जन्नती, रसूलुल्लाह कह रहे हैं सब जहन्नुमी। फिरकतन कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नुम में जाएंगे इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक फिरके के जो निजात पाएगा। मुसलमानों मेरी तरफ देखो, यानी रसूलुल्लाह के मुताबिक 73 में से 72 जहन्नुम में जाएंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा। तो मेरा कुंडरकी का नौजवान मुझसे पूछता है मौलाना वो एक कौन होगा जो जन्नत में जाएगा? मैंने कहा जवानों ये तो नहीं बताऊंगा कि वो एक कौन है जो जन्नत में जाएगा, मगर ये जरूर बताऊंगा कि वो 72 कौन है जो जहन्नुम में जाएंगे। अरे वो 72 जो जहन्नुम में जाएंगे वो होंगे जिनको 72 की मारिफत नहीं होगी। आय आय देखो ऐसा है जवानों कि मैं भी बहुत थका हूं, मगर वो मजलिस मुझे समझ भी नहीं आता। वो मजलिस मुझे समझ में नहीं आती जहां जवान सोच कर अली का नारा लगाए। अली सोच कर नहीं आता। अपने पीर का नाम लेने में कभी शर्म मत महसूस करना, इसलिए कि अपने पीर का नाम शर्मा कर वही लेता है जिसके पीर ने उसे किसी मैदान में शर्मिंदा किया हो। हाय 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 हाय, नारा हैदरी। कहना था कह दिया मैंने। रात की तारीकी में सोचना शब्बीर वारसी ने क्या कह दिया। नबी फरमा रहे 72 जहन्नुम में, एक फिरका जन्नत में जाएगा। सवाल यह है मुसलमानों कि उस एक फिरके में वो कौन सा सुरखाब का पर लगा होगा जो उस एक फिरके को जन्नत ले जाएगा? 72 की क्या खता होगी कि 72 जहन्नुम में चले जाएंगे? तो पता यह चला कि उस एक फिरके के पास कोई ऐसा स्पेशल अमल होगा। नहीं पहुंचे आप? कुछ लोग हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं क्योंकि फर्ज है। एक ऐसा जवान है जो नमाज शब के लिए भी उठता है। तो नमाज शब स्पेशल इबादत है कि नहीं? भाई आप लोग जाते हैं ना आयतुल्लाह सिस्तानी साहब से मिलते हैं इराक में, तो जब जाते हैं तो आगा कोई ना कोई अंगूठी देते हैं हर आने वाले को। हैं आप लोगों को मिलता है, दुर्र नजफ मिलता है सबको। तो एक होती है जनरल मुलाकात, सब गए तो जो सबको मिला वो आपको भी मिला। मगर एक होती है मुलाकात जो अपॉइंटमेंट लेकर की जाती है, वो है स्पेशल मुलाकात। तो जो स्पेशल मुलाकात करता है उसको तोहफा भी स्पेशल मिलता है। हाय हाय, शायद मैं समझा दूं कुंदर की के जवानों को। तो भाई वो एक फिरका जो जन्नत में जाएगा,
तो उसके पास कोई ऐसा स्पेशल अमल तो होगा कि वो उस एक फिरके को वो अमल जन्नत में ले जाएगा। तो जब मौलवी साहब से पूछा तो वही पुरानी बांसुरी बजा दी। क्या कहा? बड़े नमाजी होंगे। देखिए, पहली बात यह है कि हम नमाज के मुनकर नहीं है। मेरा ये जुमला याद रखना, वो हुसैनी ही नहीं जो बेनमाजी हो, उसको खुद को किबला हुसैनी कहने का हक नहीं जो बेनमाजी हो। अहले बैत का चाहने वाला कभी नमाज को हल्के में नहीं ले सकता। तवज्जो, ये मामला क्लियर हो गया ना? मगर मैं अब दूसरा जुमला कह रहा हूं, उसके बावजूद सुनो, नमाज सबसे बड़ी इबादत है शरीयत मुस्तफा में, मगर नमाज जन्नत की जमानत नहीं है। अगर नमाज जन्नत ले जाती मौलवी साहब, तो सबसे पहले इब्लीस जन्नत चला जाता है। उससे ज्यादा सजदे किसने किए? तवज्जो, अगर नमाज जन्नत ले जाती तो सारे फिरके वालों को जन्नत जाना चाहिए, इसलिए कि सब नमाज पढ़ते हैं, भले तरीका कैसा भी हो। है कोई हाथ बांध के पढ़ रहा है, कोई हाथ खोल के पढ़ सब रहे हैं। इमाम खुमैनी फरमाते हैं, मुसलमान आज हाथ खोलने और हाथ बंद करने में झगड़े कर रहा है और दुश्मन तुम्हारे हाथ काटने की तैयारी कर रहा है। तो भाई, हाथ रहेगा तो खोलोगे, हाथ रहेगा तो बंद करोगे। अभी हम इस इख्तिलाफ में नहीं पढ़ रहे हैं, हमें अभी इस इख्तिलाफ में नहीं पढ़ना नमाज किसकी सही। एक जुमला मैं कहूं, ये मत देखो कि नमाज किसकी सही, ये देखो कि इमाम किसका सही है। जो समझ गए उनको मेरा सलाम। हाय हाय हाय। तो भाई, अगर कुंडरकी के जवानों, नमाज अगर जन्नत ले जाती तो सारे फिरके वालों को जन्नत जाना चाहिए, इसलिए कि सब नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा, मौलवी जब फंसता है, यू टर्न मारता है, कहने लगा नहीं रोजा जन्नत में ले जाएगा। अच्छा, अगर रोजा जन्नत में ले जाता तो आप बताएं सबको जन्नत जाना चाहिए कि नहीं? सब रोजा रखते हैं, ये अलग बात है कि खोलते कब हैं। हाय हाय हाय, रखते सब हैं, ये अलग मसला है, खोलते कब है, मगर रखते सब हैं। तो अगर रोजा जन्नत में ले जाता तो सबको जन्नत जाना चाहिए। कहने लगे नहीं नहीं, हज जन्नत में ले जाएगी। मैंने कहा अगर हज जन्नत में ले जाती तो भाई सब हज करने जा रहे हैं, सारे फिरकों में हाजी होते हैं। ये अलग बात है कि सऊदी हुकूमत की इतनी औकात नहीं है कि सारे मुसलमानों को वीजा दे सके, इंतजाम करने से कासिर है सऊदी की हुकूमत। यही वजह है कि आज तक 40 से 45 लाख की तादाद हाजियों की कभी क्रॉस नहीं हुई, और 40 लाख में भी हजारों हर साल मरते हैं। कोई पत्थर खाकर मर रहा है, कोई प्यास से मर रहा है, कोई भूख से मर रहा है। अजीजाने गिरामी, मैं एक तरफ काबे को देखता हूं, एक तरफ करबला को देखता हूं। एक तरफ 40 लाख में सऊदी हुकूमत की ममलिकत की हालत खराब हो रही है, और हुसैन अरबईन में हर साल 5 करोड़ बुला रहे हैं। ना कोई भूखा सोता है, ना कोई प्यासा सोता है। करबला में पानी का बोतल ब्लैक में नहीं बेचा जाता। आय 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 आय, नारा हैदरी। करबला में पानी का बोतल ब्लैक में नहीं बेचा जाता। एक तरफ 40 लाख में हालत खराब, हुसैन हर साल 5 करोड़ बुला रहे हैं। इसीलिए तो शायर ने कहा ना कि हरम का करबो बला से मुकाबला कैसा, वहां गिलाफ यहां सर चढ़ाए जाते हैं। नारा हैदरी। सब मिलकर, जो सुनकर सुन हो गए वो भी बोले।
सब मिलकर हुसैनी नारा। हरम का करबो बला से मुकाबला कैसा, वहां चराग यहाँ सर चढ़ाए जाते हैं। तो अजीजाने गिरामी, अगर नमाज जन्नत में ले जाती तो सबको जन्नत जाना चाहिए, इसलिए कि सारे फिरकों में नमाजी मौजूद हैं। अगर रोजा जन्नत में ले जाता तो सबको जन्नत जाना चाहिए, इसलिए कि सारे फिरकों में रोजेदार मौजूद हैं। अगर हज जन्नत में ले जाती तो सारे फिरकों को जन्नत जाना चाहिए, इसलिए कि सब में हाजी होते हैं। तो पता ये चला कि वो एक फिरका जो जन्नत में जाएगा वो अलग से कुछ ऐसा अमल अंजाम देता होगा जो बाकी फिरके वाले अंजाम नहीं देते। पता कब चलता है? पता माहे मुहर्रम में चल जाता है। सजदा सब करते हैं, हुसैन का ताजिया सब नहीं उठाते। अब्बास का आलम, ये साउंड बढ़ाओ, थोड़ा साउंड बढ़ाओ भाई थोड़ा। परेशान मत हो मेरी जान, मेरी तकरीर से किसी का बॉक्स नहीं फटता, सिर्फ मुनाफिकों का कलेजा फट जाता है। हाँ तवज्जो, एक फिरका जाएगा जन्नत तो उस एक फिरके के पास कुछ ऐसे मखसूस अमाल होंगे जो बाकी फिरके वाले अंजाम नहीं देते होंगे। अच्छा, ऐसी बातों पर आजकल गैर तो गैर, अपनों का भी चेहरा हवन्नक की तरह बन जाता है, मुंह खुल जाता है। क्या पढ़ रहे हैं? सारे अज़ादारों को जन्नती बना दिया, तो क्या तू चाहता है कि हम मिंबर पर बैठकर अज़ादारों को जहन्नुम भेज दें? बताइए। अरे कुंदरकी के जवानों, हमारा दावा नहीं है कि हम जन्नत जाएंगे। अगर हमने कभी दावा किया हो तो बता दो। हमारा दावा नहीं है भाई। जब हम मेराज बयान करते हैं ना, नबी की शबे मेराज, चश्मे ज़दन में पलक झपकी उठी, मेरा नबी सातों आसमान पर गया, अर्श पर गया, सिदरा पे गया, जन्नत में गया, कौसर पे गया, अंबिया की इमामत की हिजाबे नूर पर गया, वापस आ गया। तो मौलवी कहता है ये कैसी बात है, तकिया गर्म रहा, बिस्तर नर्म रहा, जंजीरें दर हिलती रही, पलक झपकी उठी, नबी अर्श पर गए भी आ भी गए, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा मनहूस जाकर कुरान पढ़, मेरे नबी ने नहीं कहा कि मैं गया, अल्लाह कह रहा है सुबहान अल्लज़ी मैं ले गया। हाय हाय, नबी ने नहीं कहा मैं गया, अल्लाह कह रहा है मैं ले गया। तो हम अज़ादारों ने नहीं कहा कि हम जन्नत जाएंगे, फातिमा ने कहा है मैं ले जाऊंगी। जर्रा जर्रा खैबर खैबर, जर्रा जर्रा खैबर खैबर, किसने चीरा कल्ले यज़्दर, सबसे आला सबसे बेहतर, कौन बना दामाद पैगंबर, रसोर से बोलो सब ये मिलकर, रसोर से बोलो सब ये मिलकर, कौन हमारा शाफिए महशर, नारा हैदरी, अज़मत आले मोहम्मद पर बुलंद तर सलावत। हमारा दावा हो तो बता दो, हमने तो दावा नहीं किया। रसूल की बेटी ने कहा है मैं ले जाऊंगी, है? अच्छा चलो, एक ऐसा फर्क मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। देखो, हम अली के वकील हैं और हम दलील से बात करते हैं, और जवानों अली वालों का यह पुराना स्टाइल है, अली वाले दुश्मन को दलील से जलील कर देते हैं। एक दलील देने लगा हूं, और इंशाअल्लाह इस दलील को जाहिल तो छोड़ो, कोई बुकराद भी झुटला नहीं सकता। आप कहेंगे कैसा जुमला है? देखो, जाहिल होना एक मुसीबत है, मगर जाहिल के साथ बुकराद होना मुसीबत पर मुसीबत है? तो अब जो मैं बात करने लगा हूं इंशाअल्लाह, जाहिल तो छोड़ो, कोई बुकराद भी झुटला नहीं सकता। भाई रसूल क्या फरमा रहे हैं कि 73 में 72 जहन्नुम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। अब एक फर्क बता रहा हूं,
कोई झुटला दे तो बताना मुझे, फर्क क्या है? वो 72 जो जहन्नुम में जाएंगे उनके साथ मुल्ला होगा, और वो एक जो जन्नत में जाएगा उनके साथ अल्लाह होगा। हाय 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 हाय। भैया ये जुबानी दावा नहीं है, खिताबत नहीं है, दलील है। ये तो साफ है ना, मुल्ला तो सबके पास है और सब जन्नत का टोकरा लिए बैठे हैं। तो 72 जो जहन्नुम में फिरके जाएंगे उनके साथ मुल्ला होगा, वो एक फिरका जो जन्नत में जाएगा उनके साथ अल्लाह होगा। तो आप पता कैसे लगाएं अल्लाह किसके साथ है? तो अल्लाह की किताब से ही पूछना चाहिए ना। हमने कुरान से पूछा, कुरान तू हमें बता अल्लाह किसके साथ है? बताइए, पढ़ूं या छोड़ूं? भाइयों क्या बात है, पढ़ूं या छोड़ूं? बोलो। हाँ ध्यान से सुनो भाई, है अल्लाह की किताब से पूछा, अल्लाह कुरान तू बता अल्लाह किसके साथ है? अच्छा, शरीयत में फुरूए दीन में नमाज सबसे बड़ी इबादत है। हुजूर फरमाते हैं कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन क़ुबिलत क़ुबिला मा सवाहा फ़इन रुद्दत रुदा मा सवाहा। अगर नमाज कबूल तो हर इबादत कबूल है, और नमाज रद्द तो हर अमल रद्द है। तवज्जो, नमाज सबसे बड़ी इबादत है ना शरीयत मोहम्मदी में। मगर मुसलमानों, मुझे कुरान की 6666 आयतों में खैर से एक आयत दिखा दो कि अल्लाह ने कुरान में कहीं कहा हो कि मैं नमाजियों के साथ हूं। खामोश रहो, खामोश रहो, है? मैं भी देखता हूं कब तक चुप रहोगे, है? एक आयत छोड़ दूंगा मौलविया, दिखा दो मुझे अल्लाह ने कहा हो मैं नमाजियों के साथ हूं। नहीं, कोई आयत नहीं है। अच्छा, कुरान मजीद के 114 सूरों में खैर से मुझे एक आयत तो दिखा दो अल्लाह ने कहा हो कि मैं रोजादारों के साथ हूं। नमाज के बाद फुरूए दीन में सबसे बड़ी इबादत रोजा है ना। एक आयत दिखाओ, सूरा छोड़ो, आयत दिखाओ अल्लाह ने कहा हो मैं रोजेदारों के साथ। नहीं कहा ना। रोजे के बाद फुरूए दीन में सबसे बड़ी इबादत हज है ना। एक आयत दिखाओ मुझे 30 पारों में अल्लाह ने कहीं कहा हो मैं हाजियों के साथ। नहीं कहा ना। मैंने भी कहा अल्लाह तूने ये नहीं कहा कि मैं नमाजियों के साथ, मेरे मालिक तूने ये नहीं कहा कि मैं हाजियों के साथ, तूने ये नहीं कहा मैं नमाजियों के साथ, कम से कम इतना ही कह देता मैं मौलवियों के साथ हूँ। सारे मौलवी खुश हो जाते हैं ना। मगर अल्लाह ने कहीं नहीं कहा ना भाई कुरान में मैं मौलवियों के साथ हूँ। अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं कहा मैं मुफ्तियों के साथ हूँ। अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं कहा मैं ज़कातियों के साथ हूँ। अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं कहा मैं रोज़ेदारों के साथ हूँ। अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं कहा मैं हाजियों के साथ हूँ। अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं कहा कि मैं नमाजियों के साथ हूँ। वजह यह है कुंडरकी के जवानों कि अगर अल्लाह कुरान में यह कह देता कि मैं नमाजियों के साथ हूँ तो 1400 साल के बाद भी हम मुसलमान ये फैसला नहीं कर पाते कि करबला में अल्लाह किसके साथ था। अल्लाह अल्लाह अकबर। हम मुसलमान ये फैसला नहीं कर पाते कि करबला में खुदा किसके साथ था। इसलिए कि नमाजी हुसैन के लश्कर में भी, नमाजी यजीद के लश्कर में भी, रोजेदार यहाँ भी, रोजेदार वहां भी, हाजी यहाँ भी, हाजी वहां भी। अल्लाह ने भी एक पॉलिसी मेकिंग जुमला कुरान में कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अल्लाहु अकबर। जो समझ गए उनको मेरा सलाम। अल्लाह ने एक पॉलिसी मेकिंग जुमला कहा अपनी किताब में इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। जाहिल से जाहिल मुसलमान से पूछो करबला में सब्र करने वाला कौन था। हर मुसलमान जवाब देगा यजीदी जबर करने वाले थे, हुसैनी सब्र करने वाले थे। तो यानी मानना पड़ेगा कि अल्लाह कुरान में कह रहा है मैं हुसैनियों के साथ हूं।
अल्लाह के नजदीक मेयार नमाज नहीं हुसैनियत है। अल्लाह कह रहा है मैं उन नमाजियों के साथ हूं जो हुसैन की सफ में नमाज पढ़ते हैं। मैं उन रोजेदारों के साथ हूं जिनके दिलों में हुसैन की मारिफत है। मैं उन हाजियों के साथ हूं जो तवाफे काबा एहराम में खंजर छुपाकर नहीं करते। मैं उन ज़कात देने वालों के साथ हूं जिनके दिल इश्क हुसैन में धड़कते हैं। मैं हुसैनियों के साथ हूं। कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, चलो तुम्हारी परेशानी बढ़ाता है शब्बीर वारसी। दलील के बगैर बात ही नहीं करते हुसैन का जाकिर। अच्छा, नमाज सबसे बड़ी इबादत है कि नहीं? मगर मुझे एक बात बताओ, सारे मुसलमान शिया सुन्नी सारे भाइयों बोलना, नमाज पढ़ना मगर इतराना नहीं। नाज करना है तो अपनी हुसैनियत पर नाज करना कि अल्लाह ने तुझे हुसैन के सफ में नमाज पढ़ने की तौफीक दी है। एक बात बताओ मुसलमानों, जो बस ये आखिरी बात है, मैं तकरीर समेट दूंगा, जो नमाज यजीद की मोहब्बत में पढ़ी जाए क्या वो नमाज कबूल है? अरे बोलो मेरी भाई, तुमने मलकुल मौत को थोड़ी देख लिया है। जाकिर बैठा है तुम्हारे सामने, जवाब दो ताकि मुझे पता चले मैं मुर्दों के बीच नहीं मर्दों के बीच पढ़ रहा हूं। चलो फैसला करते हैं आज, नमाज सबसे बड़ी इबादत, बोलना मेरे साथ, 3 सवाल करूंगा, जवाब तुम दोगे जवानों। वो नमाज जो यजीद की मोहब्बत में पढ़ी जाए क्या वो नमाज कबूल है? नहीं ना। अब दूसरा सवाल, वो नमाज जो यजीद की हिमायत में पढ़ी जाए क्या वो कबूल है? नहीं ना। अब तीसरा और आखिरी सवाल, वो नमाज जो यजीद के लश्कर में पढ़ी जाए क्या वो नमाज कबूल है? नहीं ना। तो मुसलमानों मुझे जवाब दो कि जनाबे हुर ने जिंदगी भर नमाज कहां पढ़ी? हाय हाय हाय, हुर ने जिंदगी भर नमाज लश्करे हुसैन लश्करे यजीद में पढ़ी। शबे आशूर को भी हुर यजीद के फौखेमे में नमाज पढ़ रहा है। और शबे आशूर को फैसला किया कि हुसैन के कदमों में जाऊंगा। बेटे ने कहा बाबा चलो, हुर ने कहा रात के अंधेरे में नहीं जाऊंगा वरना यजीदी ताना देंगे कि हुर छुप कर डर कर भाग गया। मैं दिन के उजाले में जाऊंगा। तो सुबह की नमाज भी यजीद के खैमे में हुर ने पढ़ी और नमाज सुबह पढ़ने के बाद हुसैन के कदमों में आया और जोहर की नमाज से पहले शहीद हो गया। तो इंसाफ से बताओ मुसलमानों, हुर की कितनी नमाजें कबूल हुई? मगर हुर गया कहां? सब कहेंगे हुर जन्नत गया। तो मुझे इंसाफ से बताना, हुर को क्या चीज जन्नत ले गई, नमाज या इश्क हुसैन? हुर को क्या चीज जन्नत ले गई है? हो सकता है इल्म की बासी कढ़ाई में उबाल आता है, कोई बाद में कहे अरे 2 मुहर्रम को तो नमाज पढ़ी थी हुसैन के पीछे, हुसैनी बनकर नहीं पढ़ी थी, था यजीद के ही लश्कर में। हुर को क्या चीज जन्नत ले जा रही है? जॉन को क्या चीज जन्नत ले जा रही है? ज़ुहैर इब्ने कैन को क्या चीज जन्नत ले गई? वहब इब्ने अब्दुल्लाह हुबाबे कलबी को क्या चीज जन्नत ले गई? नमाज़ें पढ़ो मुसलमानों, पढ़ो। नमाज की माफी तो नहीं है ना। मौला फरमाते हैं अगर डूब रहे हो दरिया में, नमाज का ख्याल आ जाए, नमाज का वक्त हो जाए तो डूबते डूबते भी नियत कर लो। नमाज तो हर हाल में पढ़ना है, मगर ये मत सोचना कि तेरे ये सजदे तुझे जन्नत ले जाएंगे। ये देखना कि नमाज कहां पढ़ी है, ये देखना कि नमाज जालिम के साथ पढ़ी है या मजलूम के सफ में पढ़ी है। समेट दी मैंने गुफ्तगू मुसलमानों। अल्लाह कह रहा है इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं।
मैं हुसैनियों के साथ हूं। तुम ये बाद में देखा करो कि नमाज किसकी ठीक है, पहले ये देखो कि इमाम किसका ठीक है, हैं? वो एक फिरका जो जन्नत में जाएगा वो किसके साथ उठाया जाएगा? हाय हाय, आप भी खा रहे हैं जुमलों को बहुत तेजी से, हैं? अल्लाह कह रहा है यौमा नदउ कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, यह मुल्ला का बयान नहीं, अल्लाह का ऐलान है। अल्लाह कह रहा है हम हर इंसान को, हर ग्रोह को, हर जमाअत को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। तो मुसलमानों, आज 2025 में, आज 14 सितंबर हो गया ना, 12 बज गया है। 14 सितंबर को कोई मर जाए, कब्र में अगर सवाल होगा, अच्छा सवालों में भी उलझा दिया ना। क्या कहता है मौलवी कि 3 ही सवाल होंगे, मन रब्बों का, मन किताबों का, मन नबियों का। 3 से आगे ही नहीं बढ़ता है ना। बस ये आखिरी कुछ बातें हैं जो मैं कर रहा हूं। फरिश्ते कब्र में आकर पूछेंगे तेरा नबी कौन है, तेरी किताब कौन सी है, तेरा खुदा कौन है। अच्छा, बोलता ऐसे है जैसे अभी कब्र से सवाल देकर आ रहा हो, जवाब देकर आ रहा हो। अजीब बात है ना। अल्लाह कुरान में जिसके बारे में कह रहा है यौमा नदउ कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, हम हर शख्स को बुलाएंगे उसके इमाम के साथ, तो क्या फरिश्ते नहीं पूछेंगे कि तेरा इमाम कौन है? सारे चैनल वालों मेरे इस चीज को जरूर वायरल करना, है ना भाई। सोशल मीडिया का दौर है तो फायदा तो उठाया जाए, अच्छी चीज का अच्छे तरीके से फायदा उठाना चाहिए, है। जब पहुंचाना मुसलमानों तक ये मैसेज कि आज 14 सितंबर 2025 में जो मुसलमान मरेगा, कब्र में जाएगा, फरिश्ते आकर उससे पूछेंगे तेरा इमाम कौन है, किसका नाम लोगे? बस ये आखिरी बात है मुसलमानों, अपने सही इमाम को पहचान लो। अगर तुम अपने सही इमाम को पहचान चुके होते तो हर जगह जलील ना होते, मार ना खाते, गाली ना सुनते। आज दुनिया आज भी ना देखे अगर कोई, आज हक और बातिल दोनों क्लियर हो चुका है, किसी को नजर नहीं आता, चेहरे से आंखें खुरच कर फेंक दे, उन आंखों का कोई फायदा नहीं है। आज हक एक तरफ हो गया, बातिल एक तरफ हो गया। अरे 2 सालों से फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर इजराइल बमबारी कर रहा था, तो जिन लोगों ने जुम्मन, लड्डन और कल्लन को इमाम माना वो तमाशा देख रहे थे। जिसने अली को इमाम माना उसने मिसाइल मारा। जिंदाबाद, सब मिलकर अली 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 अली, हाय हाय हाय, अली अली जिंदाबाद, अली अली। मौला सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को, है। 2 सालों से देखो मुसलमानों, मेरी बातें कड़वी जरूर होती हैं और कड़वी चीजों में शिफा होता है।
मौला अली फरमाते हैं शहद के अलावा हर मीठी चीज में जहर है और जहर के अलावा हर कड़वी शय में शिफा है तो शिफा चाहिए तो कड़वे घोट निकाल लो। है शुगर सुना सुना के मौलवी ने तुम्हें शुगर का मरीज बना दिया है। झूठ में मिठास बहुत है मगर वो तुम्हें दलदल में धंसा देता है। सच्चाई तुम्हें बुलंदी पर ले जाती है। मुसलमानों 2 सालों से फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर जो जुल्म और बर्बरियत का तूफान आया हुआ है, हमारे दिल भी तड़पते हैं। आज वाक़या फलस्तीन ने हम लोगों को करबला से और करीब कर दिया। छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, न जाने कितनी माओं की गोदी खाली हो गई, न जाने कितने जवानों के सामने उनके भाइयों ने दम तोड़ दिया, न जाने कितनी बहनों का सुहाग उजड़ गया। फलस्तीन में इस वक्त एक भी घर नहीं बचा, एक मुसलमान के सर पर भी छत नहीं बचा। मुसलमान खैमों में रह रहे हैं और खैमों पर भी बमबारी हो रही है और जो बमबारी से बच जाते हैं वो भूख से मरते हैं, वो प्यास से मर रहे हैं। रिलीफ का सामान पहुंचने नहीं दिया जा रहा। सोचो 4 दिन से जिनके बच्चे भूखे हैं वो खड़े रहते हैं कि कोई रिलीफ का सामान आ जाए और लाखों के मजमे में 1 ट्रक रिलीफ का पहुंचता है। आप सोचो जिनके खैमों में बच्चे भूख से मर रहे हैं, जो बच गए भूख से तड़प रहे हैं, उनके माँ बाप जाते हैं उन रिलीफ के सामानों को, राशनों को लूटने के लिए। लूट ही सकते हैं, लाखों में 1 ट्रक की हैसियत क्या है। तो उस लूट मार में कितने मरते हैं, ऊपर से गोलियां चलाई जाती हैं उसमें मरते हैं। और ऐसे सितम बालाए सितम के बावजूद अगर किसी मुसलमान के हाथ में एक पैकेट चावल का, राशन का लग जाता है तो वो रोता रोता खुशी के मारे अपने घर पर आता है कि 4 दिन का मेरा भूखा बच्चा, आज मैं उसे कुछ खिलाऊंगा। तो जब वो चावल का पैकेट लेकर अपने खेमे में आता है और पैकेट खोलता है तो चावल के बजाय पैकेट से बालू बाहर निकलता है, रेत बाहर निकलता है, कंकर बाहर निकलता है। सोच सकते हो जो बाप लूट कर लाया है अपनी जान बचाकर अपने बच्चों को खिलाने के लिए, चावल का पैकेट खोला तो अंदर से रेत निकल रहा है, कंकर निकल रहे हैं। अब सुनो, जो कड़वा जुमला है मगर सुन लो। 2 सालों से फलस्तीन में जितने मुसलमान बच्चे, मर्द औरत मरे हैं, बल्कि मरे नहीं शहीद हुए हैं, जितने मुसलमान बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें मरे हैं, उन मरने वालों में एक भी शिया नहीं है, एक भी शिया नहीं। जितने मुसलमान मर रहे हैं सबके सब सुन्नी, सबके सब सुन्नी, सबके सब सुन्नी। मगर उन सुन्नियों को बचाने के लिए कोई कौम खड़ी हुई तो सबके सब शिया, सबके सब शिया, सबके सब शिया। क्यों? अब कहां चले गए फतवे? मेरे सुन्नी भाइयों, तुम्हारे स्टेजों में आकर जो ये टनाटन के नारे लगते हैं तो उन टनाटन वालों से कहो कि फलस्तीन में ये टनाटन काहे नहीं पहुंचते हैं? फलस्तीन में क्यों नहीं पहुंचते हो सुन्नी मुसलमानों को बचाने के लिए? हिम्मत है, औकात है, हैसियत है, मना कर दो ईरान को कि आप तो शिया हैं, क्यों बचा रहे हैं सुन्नियों को? आज दुनिया वालों ने देखा कि 57 मुल्कों में अगर मैदान में कोई है तो सिर्फ अली वाले हैं। हाय हाय, अब एक जुमला सुन लो, मैदान में कोई है तो सिर्फ अली वाले हैं। वजह यह है कुंडरकी के जवानों के मैदान में वही टिकता है जिसका इमाम मैदान में टिका हो। समेट दी मैंने गुफ्तगू। 12 दिन की जंग हुई,
12 दिन की जंग। अमेरिका ने भी नहीं सोचा था कि ईरान इतना पावरफुल है। 12 दिन की जंगों में, अच्छा जंग भी हुई तो 12 दिन, और सीज फायर हमने नहीं किया, अमेरिका ने किया। अच्छा 12 दिन की जंग में ये पता तो चल गया कि 12 के साथ कौन है, नारा हैदरी। पता चल गया ना कि 12 वाले ही टिके हैं मैदान में। ईरान ने मुसलमानों, तुम्हारा सऊदी अरब जिनके पास तेल के कुएं हैं, उन मनुष्यों को कहो उसी कुएं में मर जा। हैं ये कुएं किस काम के हैं, ये पैसे किस काम के। पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में कमर क्या लिखूं, काबे की कमाई से जो पीते हैं वो शराब। उससे उम्मीदें रखी है तुमने, है? जब फलस्तीन के मुसलमानों पर बमबारी हो रही है, ये शकीरा को बुलाकर नचवाते हैं, ये अपना शजरा बताते हैं कि इनके बाप ने बंदरों को नचवाया था, है? ये उसी की औलाद है? 12 दिन की जंग हुई। ईरान ने तकरीबन 567 मिसाइल मारे हैं, और उन 567 मिसाइलों में सिर्फ इजराइल के कल्ब पर 57 मिसाइल जाकर गिरा। सऊदी अरब ने कभी दिवाली का पटाखा भी नहीं छोड़ा है, तौफीक नहीं हुई कि एक पत्थर भी मारे 75 सालों में। ईरान ने 567 मिसाइलें मारी, 57 मिसाइल जाकर इजराइल के कल्ब पर गिरी। क्यों? इसलिए कि बाकी मिसाइलों को मुनाफिकों ने रोका, सऊदी ने रोका, कतर ने रोका, यूएई ने रोका, दुबई ने रोका, मिस्र ने रोका, जॉर्डन ने रोका, और जो बच गया उसे अमेरिका ने रोका, जर्मनी ने रोका, फ्रांस ने रोका, इजराइल ने रोका। और इतनी रुकावटों के बावजूद 57 मिसाइलें जाकर इजराइल के कल्ब पर गिरी है। मुसलमानों, ये 57 मिसाइलें नहीं थी, 57 मुल्कों के हुक्मरानों के चेहरों पर अली वालों का तमाचा था। बस चूंकि मेरे भाई ने नारा लगा दिया तो अब आखिरी जुमला मुझ पर लाजिम हो गया कि मैं बोलकर अपनी तकरीर समेट लूं। आज सबको ये कहना पड़ रहा है कि मुसलमानों का कोई इकलौता लीडर है, कोई मर्द लीडर है तो वो खामेनाई है, वो खामेनाई है। वो भाई 12 दिन की जंगों में तुमने देखा ना, सारी ताकतें एक तरफ, ईरान अकेला एक तरफ। 1400 साल पहले मेरे मौला अली ने फरमाया था कि अगर कोई ऐसा जमाना आ जाए कि हक का पहचानना दुश्वार हो जाए तो ये देखना कि सारी बातिल ताकतें किसके खिलाफ खड़ी हैं। तो हमने आज देखा अमेरिका ईरान के खिलाफ, इजराइल ईरान के खिलाफ, यूरोप ईरान के खिलाफ, जॉर्डन ईरान के खिलाफ, सऊदी ईरान के खिलाफ, सारे ममालिक ईरान के खिलाफ। ईरान अकेला एक तरफ खड़ा है। अरे तुम्हें करबला याद आई कि नहीं? हुरमुला एक तरफ, शिमर एक तरफ, सेनान एक तरफ, उमर साद एक तरफ, हुसैन तन्हा एक तरफ। तुमने ये मंजर देखा कि नहीं? उमर साद की सारी औलादे एक तरफ, अली का लाल खामनाई अकेला एक तरफ। सब मिलकर
माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अली 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 विलादत अली अली आहा, अली देखो जवानों, हैरत से ना देखो, अब हर तबके से होर निकल कर आएंगे। देखो, शहादत के दो माने हैं, इसने गलत नारा नहीं लगाया। शहादत गवाही को भी कहते हैं, शहादत कुर्बानी को भी कहते हैं। इसने क्या कहा? काबे में शहादत, रसूल की रिसालत की शहादत काबे में किसने दी? हाय हाय हाय, मौला सलामत रखे। मैंने 2019 में ये जुमला कहा था, मेरे बड़े लोग मुखालिफ हो गए थे। मैंने कहा था आयतुल्लाह खामनाई सिर्फ शियों के नहीं बल्कि मुसलमानों का इस वक्त कोई इकलौता लीडर है तो वो खामनाई है। अगर सारे मुसलमान कम से कम खारजी मसलों पे अगर आयतुल्लाह खामनाई की क़यादत में जमा हो जाएं तो हम आने वाले जुमा में ही बैतुल मुक़द्दस में नमाज जुमा अदा करेंगे। मैंने ये जुमला कहा था। अब लड़ाई होने के बाद खामनाई खामनाई करना तो आसान है, उस वक्त कहा था मैंने, तो गैर कुछ अपने मुखालिफ हो गए थे। मगर आज दुनिया इस हकीकत को देख रही है कि आलम इस्लाम की गैबत इमाम में अगर कोई नुमाइंदगी कर सकता है तो वो खामनाई है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ऐसे रहबर के ज़माने में सांस लेने की तौफीक अता की, जिंदगी अता की। अल्लाह जाने जब सफ़ीर ऐसा है तो इमाम कैसा होगा। बस समेट दी मैंने। मुसलमानों, तैयार करो अपने आप को। तुम्हारी तवक्को से भी दूर है ये बात, तुम समझ नहीं सकते कि तुम्हारा इमाम कितनी तेजी से तुम्हारे करीब आ रहा है। मेरे पास वक्त अगर होता तो मैं बहुत कुछ कहता। इन शॉर्ट में ये कह रहा हूँ कि मुझे इस बात का यकीन है कि इंशाअल्लाह, मुझे इस बात का यकीन है कि मैं इमाम के ज़हूर के ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। बस ये जुमला जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह मैं ज़हूर इमाम के ज़माने में सांसें ले रहा हूँ, इसलिए कि वो तमाम अहादीस जो रसूल और अहले बैत रसूल से वारिद हुई हैं, जो शिया सुन्नी तमाम तुरफ़ैन की किताबों में जो रिवायतें, जो निशानियाँ, जो अलामतें लिखी हुई हैं, यहाँ तक के किताबुल फितन में नुएम बिन हम्माद, ये अहले सुन्नत का राइटर है, जो अलामतें निशानियाँ लिखी जा चुकी हैं वो सारी निशानियाँ हम अपनी आँखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं। पूरी दुनिया की शोरिश और ये फ़िरौनियत का उरूज बता रहा है कि जब जब फ़िरौनियत उरूज पाती है तो खुदा किसी मूसा को ज़रूर भेजता है। वो वक्त इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए कि हम फ़ख्र मूसा की ज़ियारत अपनी निगाहों से करें, और अल्लाह हम सबों को तौफीक दे कि हम उनके लश्कर के बहादुर सिपाहियों में शामिल हो सकें। अपने आप को तैयार करो जवानों, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त का हुसैन फिर से अकेला रह जाए। बहुत कुर्बानियां देखी हैं इस घर ने, अपने जिगर के टुकड़ों को और उनके जिस्म के टुकड़ों को बिखरते देखा है। मुझे एहसास है कि बड़ी रात हो रही है, आप भी सुनते सुनते थक चुके होंगे। कितने शायरों को सुना, फिर मुझे सुन रहे हैं।
आपको भी प्यास लग रही होगी, भूख लग रही होगी, मुझे भी एयरपोर्ट जाना है, मगर मुझे यकीन है कि इस मजलिस से उठकर जब आप अपने घरों को जाएंगे तो आपको पीने के लिए ठंडा पानी ज़रूर मिलेगा। करबला में एक बेटा था जिसने करबला के बाद कभी ठंडा पानी नहीं पिया। आपको रोना चाहिए इसलिए कि आपने सुना है ना कि करबला में एक मासूम बच्चे के गले पर तीर चलाया गया था। अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे। अभी आप अपने घरों से जब आए होंगे मजलिस में तो किसी न किसी बाप की बेटी ने अपने बाप का दामन पकड़कर पूछा होगा, बाबा जा रहे हो, वापस कब आओगे? अज़ादारों, करबला में भी एक बच्ची ने अपने बाप से यही सवाल किया था, बाबा जा रहे हो, वापस कब आओगे? अज़ादारों, हुसैन ने कोई जवाब नहीं दिया। हुसैन से वो बच्ची कह रही थी, नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदानिया बाहर, सीने पे सुलाएंगी तुम्हें रात को मादर। उसने कहा सोएंगे कहां फिर अली असगर। शह ने कहा बस जिद ना करो सदके में तुम पर, अरे रात आएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगर मेरे साथ आज वही सोएंगे बीबी। अजरुकुम अल्लाह। उसने कहा बस देख लिया आपका भी प्यार, मैं आपसे बोलूंगी ना अब या शहे अबरार। अच्छा जो आप जल्द आने का ना कीजिएगा इकरार, मर जाएगी रो रो के तड़प कर ये दिल अफगार। अरे कैसी है ये बातें, मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। शह ने कहा बस जिद ना करो बाप को जानी, शह ने कहा बस जिद ना करो बाप की जानी, देती हो कुछ अब्बास को पैगाम जुबानी। अरे गूदे हैं लबे लाल ये है तशना देहानी, मिलता है तो बीबी के लिए लाते हैं पानी। अरे महबूबे इलाही के नवासे हैं सकीना, हम भी तो कई रोज के प्यासे हैं सकीना। अल्लाह। आज़ादारो, बच्ची हुसैन की थी, कहा बाबा जाना चाहते हो बाबा, मैं आपका रास्ता नहीं रोकूंगी बाबा, मगर जाते जाते अपनी बेटी की एक ख्वाहिश पूरी करते हुए जाओ। हुसैन ने कहा अज़ादारो तुम्हारी बेटियां तुमसे कुछ मांग ले तो जी चाहता है ना कायनात बेटियों के कदमों में रख दूं। अरे ये करबला का गरीब बाप कहने लगा सकीना इस गुर्बत में तेरा बाबा तुझे क्या दे सकता है। अज़ादारो सुनोगे, बेटी हुसैन की थी ना, एक मर्तबा बाप का चेहरा देखा और देख कर कहा बाबा परेशान क्यों होते हो बाबा, सकीना पानी नहीं मांगेगी बाबा। अजरुकुम अल्लाह। सकीना पानी नहीं मांगेगी बाबा। हुसैन ने कहा सकीना तो तेरी ख्वाहिश क्या है? कहा बाबा मुझे आपके सीने पर सोने की आदत है बाबा, मैं कई रातों की जागी हुई हूं बाबा, एक आखिरी बार अपनी सकीना को अपने सीने पर सुला दो। औलाद वालों, हुसैन करबला की गर्म जमीन पर लेट गए। अरे आजा मेरी सकीना, सो जा बाप के सीने। अल्लाह आपको कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन के। अल्लाह किसी बाप को वो दिन ना दिखाए जो करबला में हुसैन इब्ने अली ने देखा। हाँ दादारो, सकीना की असरे आशूर के बाद आंख तो खुली मगर नेज़े पर बाबा का कटा सर देखा। देख
देखकर एक मर्तबा चीख निकली, कहने लगी बाबा इसीलिए जाने नहीं दे रही थी। अरे अज़ादारो, बच्ची का रोना था, किसी ने दिलासा नहीं दिया। अरे शिम्र लानती आया, बच्ची के बालों को पकड़ा, अरे चेहरे पर तमाचे। अजरुकुम मिनल्लाह। बस अज़ादारो 2 मिनट में मजलिस तबाह कर दूंगा। सकीना ने बाबा का कटा सर देखा, देखकर कहने लगी बाबा क्या नाना की उम्मत में यतीम बच्चियों को तमाचे मारे जाते हैं? अजरुकुम मिनल्लाह। हाँ ज़ादारो, आ गई शामे गरीबा, लूट लिया मुसलमानों ने नबी का घर। अरे जला दिए गए खैमे, छीन ली गई सैदानियों के सरों से चादरें। अज़ादारो, मुझे नहीं मालूम कि आले मोहम्मद के साथ कितने बच्चे आए थे, मगर रिवायतों में मिलता है जब लौटे तो खाली 5 बच्चे। अज़ादारो सुनोगे, जब खैमे जलाए जा रहे थे, ज़ैनब छोटे छोटे बच्चों को लेकर एक खैमे में जमा हो गई। बस ये आखिरी बात, मसाइब तमाम हो जाएंगे। अल्लाह जाने कहां से एक प्याला पानी का आया। सानिए ज़हरा ने हाथों में पानी का प्याला लिया, एक मर्तबा सकीना के करीब आई, सकीना का चेहरा देखा, देखकर ज़ैनब ने कहा सकीना मेरे भैया की यतीमा बड़ी प्यासी है सकीना, तुझे तमाचे मारे गए सकीना, सकीना थोड़ा पानी पी ले वरना तू मर जाएगी। हाँ दादा रो लो, हाँ रोने में कमी मत करना, आज तुम्हारी बच्चियों को कोई तमाचे नहीं मारेगा। अज़ादारो सुनोगे, ज़ैनब ने कहा सकीना थोड़ा पानी पी ले। बच्ची हुसैन की थी ना, एक मर्तबा फूफी का चेहरा देखा, देखकर कहने लगी फूफी अम्मा मुझसे ज्यादा तो आप प्यासी मालूम होती है, आप पानी क्यों नहीं पीती? शहजादी ज़ैनब ने कहा हम हाशमी शहजादियां हैं, हमारे खानवादे में पहले बड़े पानी नहीं पीते, पहले बच्चों को पानी पिलाया जाता है। बस अज़ादारो मसाइब तमाम हो गए, कयामत आ गई। सकीना ने ये फिक्रे सुने, कहा लाइए फूफी अम्मा, हाथों में पानी का प्याला लिया, अरे खैमे से निकली, मख्तल के तरफ दौड़ी। ज़ैनब ने आवाज दी सकीना कहां जा रही है? तेरा बाबा मारा गया, तेरा चाचा मारा गया, तेरा भैया मारा गया। अरे बच्ची ने मुड़कर कहा फूफी अम्मा आपने तो कहा पहले बच्चों को पानी पिलाते हैं। अरे मेरा असगार, अरे मेरा 6 महीने का प्यासा भैया। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून।